चैप्टर 60 आरव की बर्थडे पार्टी। आदित्य का मन तो बहुत था कि वो आरव को बता दे कि उसके बर्थडे पार्टी में उसकी मम्मा यानी कि तान्या आने वाली है, पर वो सरप्राइज कल के लिए रखना चाहता था। और हाँ, अनु की तरह आदित्य तान्या को बेइज्जत करने के लिए नहीं बुला रहा था। जब उसने स्पर्श को तान्या के लिए इनविटेशन भेजने का ऑर्डर दिया, तब उसने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसके लिए एक ड्रेस खरीदे और ज्वेलरी भी शॉपिंग करे। हालांकि उसका रिजल्ट जैसा उसने उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। तान्या ने वो सब लेने से मना कर दिया। आदित्य एक बात तो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि तान्या अब अपने हवेली में रहने जा चुकी है। आदित्य ये भी जानता था कि एक हफ्ते के अंदर उसमें काफी बदलाव आए हैं, पर किस वजह से आए हैं वो अब भी नहीं जानता था। तान्या ने ये सब कुछ लेने से इनकार कर दिया। स्पर्श ने आकर उससे बताया, तान्या मैडम ने कहा है कि वो पार्टी में जरूर आएंगी और ड्रेस और ज्वेलरी के लिए उन्होंने आपको थैंक यू कहा है, पर ये सब वो खुद खरीद लेंगी। ऐसा कहकर उन्होंने ये सब कुछ लेने से मना कर दिया। सर, आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि औरत है क्या चीज। ये इतना सब कुछ खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएगी। हालांकि उसकी जिद को जानते हुए उसने दोबारा कोशिश नहीं की। वो जानता था कि दोबारा भी जवाब ना होगा। शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो पार्टी में कैसी लगेगी, और इसलिए आदित्य ने उसे फोर्स नहीं किया। आदित्य वो इंसान नहीं था जो किसी बुक को उसके कवर से जज करता हो, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तान्या कैसी ड्रेस पहनकर पार्टी में आएगी। पर उसे इतना यकीन था कि तान्या ने उस पार्टी को सीरियसली लिया है। आखिर ये उसके बेटे आरव के बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी थी। आदित्य के तान्या को ऑफिशियली इनवाइट करने के बाद ये खबर जंगल की तरह फैल गई, और इतनी तेजी से फैली जैसे जंगल में आग। और आदित्य के मम्मी पापा को भी ये पता चल गया कि आदित्य ने तान्या को आरव के बर्थडे के लिए इनवाइट किया है। आदित्य की माँ इस बात से बहुत नाराज थी। तभी आदित्य ने उन्हें शांत करते हुए समझाया और उनसे कहा, उसने कभी हमारी शादी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा, ना ही गलत किया। मैं उसे क्यों नहीं बुलाऊं माँ, आखिर वो आरव की माँ है। मुझे पता है आदित्य, पर अनु जब उस पार्टी में या ये सब कुछ देखेगी, वो वहां आएगी और तान्या को उस पार्टी में देखेगी, तो वो क्या सोचेगी, क्या बोलेंगे हम उसे। आदित्य कहता है, माँ शांत हो जाइए, ये अनु का ही आइडिया था। उसने मुझे फोन करके कहा था कि मैं तान्या को इनवाइट करूं। एक बार के लिए आदित्य की माँ हैरान हो गई, पर उन्होंने फिर सोचना सही समझा। उन्होंने सोचा कि अनु कितनी महान है और अनु का दिल कितना बड़ा है। ये उसकी अच्छाई है कि उसने तान्या को इनवाइट करना चाहा। आदित्य की माँ के मन में अनु के लिए प्यार और इज्जत और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। हालांकि उन्हें अभी भी डर था कि उस घटिया तान्या से उनके परिवार का नाम खराब हो जाएगा, पर जैसा कि अब वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं थी, तो उसकी बेइज्जती सिर्फ उसी की होगी, उनके परिवार की नहीं। लगभग जिसने भी ये बात सुनी उसे ऐसा ही लगा। सभी को लग रहा था कि तान्या के आने से पार्टी थोड़ी सी खराब होगी और उसकी बहुत बेइज्जती भी होगी। अनु के बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त कल के तमाशे का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि तान्या की इतनी बेइज्जती कल के लिए एक अच्छा एंटरटेनमेंट साबित होगी। ऐसा कहना गलत नहीं था कि जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था
वो कोई और नहीं, वो सिर्फ अनु थी। उसके दिमाग में तान्या को नीचा दिखाने के लिए जो कल्पना थी वो पूरी होने वाली थी, और अब तान्या को बेइज्जती का मतलब वो अच्छी तरह से समझाने वाली थी। जब भी उसके दिमाग में बातें आ रही थी वो जोर जोर से हंस रही थी। वो प्लान कर रही थी कि वो तान्या को किस तरह से बेइज्जत करेगी। वो भगवान को इस बात के लिए शुक्रिया अदा कर रही थी कि तान्या उसकी जिंदगी में आई। तान्या जैसे जोकर के बिना उसकी जिंदगी कितनी बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग, नॉन इंटरेस्टिंग जैसी हो गई थी। उसके पास मजाक उड़ाने के लिए कोई नहीं होता। हर रानी के पास उसके दरबार में उसे हंसाने और उसे एंटरटेन करने के लिए कुछ लोग दिए जाते हैं, और वो इंसान तान्या के रूप में अनु को मिल चुकी थी। अनु की इतनी सारी उम्मीदों के साथ फाइनली आरफ के बर्थडे वाला दिन आ गया। ये पार्टी शहर के सबसे बड़े होटल में थी। पूरा होटल सिर्फ इस पार्टी के लिए बुक किया गया था। पार्टी हॉल के डेकोरेशन से लग्जरी और मासूमियत दोनों झलक रही थी। ऐसा डेकोरेशन इसलिए किया गया था क्योंकि पार्टी में आने वालों में बड़े और बच्चे दोनों शामिल थे, और लग्जरी का होना तो बनता भी था। आफ्टर ऑल आदित्य के बेटे का जो बर्थडे था। बच्चों की मौजूदगी के कारण पार्टी और भी ज्यादा खुशनुमा और अच्छी लग रही थी। अपनी खूबसूरत ड्रेस पहने अनु सबका वेलकम इस तरह कर रही थी जैसे वो उसी की पार्टी के लिए आए हुए हैं, और वो आदित्य से ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। सभी लोग उसकी और आदित्य की एंगेजमेंट के बारे में जानते थे, तो उससे मिलने के लिए भी बेताब थे। इतनी अटेंशन मिलने के कारण अनु जैसे हवा में उड़ रही थी। वो खुद को पार्टी का गेस्ट मानने के बजाय अपने आप को होस्ट मानकर बैठी थी, जैसे कि आदित्य के साथ उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी हो। पार्टी हॉल के साथ साथ वो खुद भी चमक रही थी। उसकी हीरो जैसी स्माइल सभी की आंखों को अट्रैक्ट कर रही थी। अनु यही तो चाहती थी